To get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 6 ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको पार्ट 1 पसंद आया है। पार्ट 1 में हमने बात की थी लैटिट्यूड टॉपिक पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड टॉपिक पर। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखिए, लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली होता क्या है। आप अपनी स्क्रीन में जो डायग्राम देख रहे हैं, उस डायग्राम में अगर आप देखें तो लैटिट्यूड जो होते हैं वो आपके ग्लोब में एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हॉरिजॉन्टल होती है और पैरेलल भी होती है। तो ऐसी हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइंस को हम लैटिट्यूड कहते हैं। वहीं पे इसी से थोड़ा डिफरेंट आपकी लॉन्गिट्यूड क्या होती है। ये वर्टिकल लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि हमारे ग्लोब में हम यूज़ करते हैं। इसे यूज़ क्यों करते हैं, तो देखिए, आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। ग्राफ पेपर में जब कभी भी आप ग्राफ मेंशन करते हैं तो आप कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी की हेल्प से करते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ग्लोब में जब कभी भी किसी पर्टिकुलर लोकेशन को हमें आइडेंटिफाई करना होता है या उसे मेंशन करना होता है तो हम उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मेंशन करते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर प्लेस, उस पर्टिकुलर स्थान की हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ a place it is necessary to know something more than latitude of that place। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा, तो इस लॉन्गिट्यूड एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी प्लेस की पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें लैटिट्यूड से भी लैटिट्यूड के अलावा भी और कुछ पता होना चाहिए। तो ये कहलाता है लॉन्गिट्यूड, हमें उसका पता होना चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो जिस तरीके से लैटिट्यूड्स का मेज़रमेंट जो है डिग्री में होता है, मेरिडियन ऑफ लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो डिग्री में होते हैं, वैसे ही मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो उन्हें भी डिग्री में ही मेंशन किया जाता है या मेज़र किया जाता है। इस डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स। और हर डिग्री जो है आगे चल के मिनट्स और मिनट्स के बाद वो सेकंड में डिवाइड हो जाती है। Unlike parallel latitudes, all meridians are equal length. Thus, it was difficult to number the meridians. तो जैसे कि लैटिट्यूड्स होते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, जितने भी मेरिडियंस होते हैं ये सब इक्वल लेंथ के होते हैं। ये इक्वल लेंथ के होने के कारण ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेरिडियंस फाइंड आउट कर सकें। इसीलिए all countries decided that the count should begins from meridian which pass through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian are called prime meridian. इसीलिए सभी कंट्रीज़ ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जहाँ से भी ये मेरिडियन स्टार्ट होता है वो ग्रीनविच से होता हुआ जाता है, पास होते हुए जाता है ना, जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेट करती है ना। तो इस मेरिडियन को, इन मेरिडियंस को हम क्या कहते हैं, इस मेरिडियन को हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम कहेंगे लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड और टाइम पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द बेस्ट मीन ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट। तो देखिए, टाइम कैसे मेज़र करते हैं। तो बेसिकली टाइम मेज़र करने का सबसे सही तरीका है कि हम जो मूवमेंट होती है, किस तरीके से इसका टाइम मेज़र किया जाता है। तो जो मूवमेंट होती है अर्थ की, मून की और प्लैनेट्स की, उन्हें मेज़र करते हैं। उनके टाइम को मेज़र करते हुए हम ये टाइम को, लॉन्गिट्यूड और टाइम को मेज़र करते हैं। लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is shortest at noon and longest at sunrise and sunset। तो जैसे देखिए, कुछ नया नहीं कह रहा हूँ मैं कि लोकल टाइम जो होता है उसे हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं या किस तरीके से पहचानते हैं, वो हम पहचानते हैं सन की सनलाइट से।
जो कि आफ्टरनून के टाइम पे बहुत शॉर्टेस्ट होती है, और सनराइज़ यानी जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है इस समय बहुत लॉन्गेस्ट होती है। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। तो जब प्राइम मेरिडियन, जो ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है, उसमें जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई के, तो तब इस मेरिडियन में आने वाली जो भी प्लेसेस हैं वहाँ पे मिड डे या आफ्टरनून कहा जाता है, उसे नून कहा जाता है, यानी दोपहर का समय चल रहा होता है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ एट हाईएस्ट पॉइंट इन स्काई। किसी भी प्लेस में 12 तब बजते हैं जब सन जो होता है वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, स्काई पे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, तब हम कहते हैं कि दोपहर हो गई है, यानी मिड डे हो चुका है। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो इस तरीके से जो लोकल वॉच जो होती है, वहाँ की जो वॉच होती है, वो जो टाइम शो करती है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस यानी उस पर्टिकुलर कंट्री का वो लोकल टाइम होता है। जैसे हमारा लोकल टाइम जो है वो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो हर कंट्रीज़ पे जो सनराइज़ है वो डिफरेंट टाइम पे पहुंचती है। तो हर कंट्रीज़ के लिए, यानी उस ग्लोब में आने वाले, अपने ग्लोब में आने वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, है ना, तो उन कंट्रीज़ के लिए, उन कॉन्टिनेंट्स के लिए, उन जगहों के लिए सन जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तब वहाँ पे 12 बज रहे होते हैं, यानी दोपहर के 12 बज रहे होते हैं। तो इसीलिए वॉच को उनके दोपहर के टाइम के हिसाब से ये किया जाता है, उसे एडजस्ट किया जाता है। तो वहाँ जब उसके बाद से वॉच जो टाइम दिखाता है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का लोकल टाइम होता है। अब सवाल ये उठता है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमारा स्टैंडर्ड टाइम क्यों कहलाता है। तो देखिए उसका रीज़न ये है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो उसका रीज़न ये है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो हमारे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट में होता है ना, उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है। तो लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ का जो लोकल टाइम है उसे स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर, इस मेरिडियन का जो लोकल टाइम है उसे स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर किया जाता है पूरी कंट्री के लिए। इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं, यानी IST भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया में जब 12 बज रहे होते हैं या मिड डे चल रहा होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री में मिड डे चल रहा है ना। तो हर कंट्री में मिड डे का जो टाइमिंग होता है वो अलग होता है। हमारी कंट्री में जब लॉन्गिट्यूड, यानी हमारी कंट्री में जब लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट में जब सनरेज आती है, जब सन आता है, तो उस मेरिडियन को स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, है ना, उसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर किया जाता है। तो लोकल टाइम उस स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है ना, पूरी कंट्री के लिए। इसीलिए हम इसे स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, IST। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक जो रिमेनिंग रह गया था इस पार्ट 2 में ये कंप्लीट होता है। एंड उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। एंड मेरे आने वाले वीडियो के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।